क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग दी हुई है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारी इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 नहीं है, बल्कि कांस्टेंट ए बी की फॉर्म में दिए गए हैं। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये आपने याद रखना है कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यू वुड वॉन्ट टू स्ट्रेट अवे जंप टू द कंक्लूजन। आप कहेंगे कि यार लेफ्ट साइड को ना हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसमें हमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि आपने a प्लस बी को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा माइनस ए माइनस बी। अब जो a ओवर ए एक्स माइनस वन है उसके साथ हम माइनस बी लिख देंगे, जो b ओवर बी एक्स माइनस वन है उसके साथ माइनस ए लिख देंगे। ये थोड़ी अरेंजमेंट ऐसे कर लेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करना बड़ा आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दो की फिर इन दो की, तो हम दोनों के हर जो हमारे पास टर्म है उसके अक्रॉस ब्रैकेट्स लिख देते हैं। अब आप नोट कीजिए कि मैंने b के नीचे 1 लिखा, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह a के नीचे भी 1 लिखा, अगेन a को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए a से मल्टीप्लाई करूँगा 1 को, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर b के साथ करूँगा ax माइनस 1 वाली ब्रैकेट को, और नीचे ax माइनस 1 इंटू 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर प्लस साइन है, फिर दूसरी तरफ जाके दूसरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, अगेन वो भी इजी है, आप देख लीजिए। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, a इंटू 1 a माइनस b इंटू ए एक्स इज माइनस ए बी एक्स, माइनस b इंटू माइनस 1 प्लस बी। ये आपने माइनस को याद रखना है कि बहुत एहतियात से हैंडल करना है। b इंटू 1 b माइनस a इंटू बी एक्स माइनस ए बी एक्स, ठीक है, माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस a। तो ये अगेन याद रखना है। नीचे सेम है, ax माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया वैसे ही आ गया, bx माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम a और b इकट्ठा लिख लेते हैं, तो a प्लस बी, बाकी बचा माइनस ए बी एक्स, वो लिख लेंगे, नीचे सेम टर्म रहेगी, और इधर भी हम एग्जैक्टली ऐसे ही कर देंगे। अब आप मुझे देख के बता सकते हैं दोनों ऊपर वाली टर्म्स जो हैं वो सेम हो गई हैं, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो मैं अगर बाहर ले लूँ उनको तो ऊपर क्या बचेगा, ax माइनस 1 के 1, bx माइनस 1 के ऊपर क्या बचेगा 1, और हम ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि अब हमने पूरी ब्रैकेट कॉमन लेके बाहर निकाल दी है। अब ये वही सिचुएशन नहीं आ गई जहाँ दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0। जब जहाँ हमने ये किया था कि दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और इक्वल टू 0 था, तो दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिया था। एग्जैक्टली अब हम यहाँ पे भी वही करेंगे, ठीक है। अब जब हम कर लेते हैं तो यहाँ ये बन गया a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। इस वाली टर्म को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम, कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके लिए अगेन 1 के क्रॉस ब्रैकेट्स लिख देंगे, तो हम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स माइनस 1, और नीचे ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब फर्दर क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इस साइड पे, 1 इंटू बी एक्स माइनस 1, बी एक्स माइनस 1 है, 1 इंटू ए एक्स माइनस 1, ए एक्स माइनस 1 ही आ जाएगा। नीचे जो है वो दोनों ब्रैकेट्स को एज इट इज लिख लेते हैं। मजीद इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ए एक्स बी एक्स लिख लेते हैं माइनस 1, और माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब अगेन इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, तो इधर आते हैं हम, a प्लस बी जो है वो कांस्टेंट है, उसे उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, या माइनस ए बी एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, a बी एक्स को दूसरी तरफ लिख लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ a प्लस बी आ जाएगा, तो a b को a प्लस बी से डिवाइड करेंगे और x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी जो साइड है उस पर आप देखिए कि जो नीचे ax माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 है, उसे हम दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, जहाँ 0 है तो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगी, एंड वो हमारी
इक्वेशन, सोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है उसका हमें। बाकी क्या बचा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमने क्या करना है, 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी एक्स है, यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो बचेगा ए प्लस बी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, ए प्लस बी ओवर ए बी, 2 ओवर ए प्लस बी, एंड दैट्स इट। दिस इज सो ईजी।